आज अर्शी ने अनिरुद्ध की उसकी औकात दिखा दी। अब अनिरुद्ध जो है खुद ही जो है दो नाव पे कभी सवार होकर घूमता रहता था। आज अर्शी ने उसकी भी जो औकात दिखा दी है और आज का एपिसोड झनक जो है दिल हिला देने वाला था। सामने आएगी एक ऐसी सच्चाई जिसने अनिरुद्ध और अर्शी दोनों की जिंदगी बदल देगी। अब अर्शी ने आखिरकार वो सवाल जो है अनिरुद्ध से तो कर ही लिया कि कहीं उसकी बेटी तुम्हारी बेटी तो नहीं है। और यह जवाब सुनकर अनिरुद्ध जो है पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वहाँ पे अनिरुद्ध जो है अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता और गुस्से में कहता है वो मेरी बेटी नहीं है। लेकिन उसके आंखों में एक डर और उसके चेहरे की बेचैनी जो है ना, ये सब कुछ जो बयां कर रही है कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ, या फिर इसमें छिपा है कोई गहरा राज। तो वहीं दूसरी तरफ झनक पर उठने वाले सवालों ने उसके दिल को तोड़ दिया है। फिर से एक बार उस पर इल्जाम लगा है कि इसका नाम फिर से बीच में है। लेकिन इस बार झनक चुप नहीं रहेगी। उसकी खामोशी में भी एक चिंगारी थी जो बताती है कि अब सच ज्यादा देर तक नहीं छुपने वाला है। अब अर्शी की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो इंतजार था उस दिन का जब ये सच्चाई जो है सबके सामने साबित कर दे कि मैं सही थी और अनिरुद्ध जो है गलत था। वो अपनी शादी होने के बाद भी उसका किसी और के साथ अफेयर था और शायद आज वो पल आ ही गया। अनिरुद्ध, झनक और यहाँ पे अर्शी तीनों के बीच का ये सच्चा एक आग बन चुका है जो हर एक रिश्ते को जलाने वाला है। तो अब सवाल ये है कि क्या झनक सच में अनिरुद्ध की ही बेटी है या ये सिर्फ एक अनिरुद्ध का खेल है या फिर अर्शी का खेल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर से बताइए कि अब ये एपिसोड जो है कहानी में बहुत ही बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है, क्योंकि झनक जो है अब क्योंकि सच अब बोलेगा और घर टूटेगा वाला स्थिति आ गई है। अब क्या होगा, यह भी सच्चाई सामने आएगी या फिर यहाँ पे अदिति का घर टूटेगा। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि एक लड़की जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही है, अचानक उसके दुश्मन उसके कॉलेज की ही दहलीज पे हमला बोल दे। और क्या होगा अगर उसकी हॉस्टल की सीट छीन जाए, ऊपर से एक फ्रॉड का जाल उसे लूट ले जाए। वाह रे। यहाँ पे तो दोस्तों अगर आप झनक के फैन है तो आज का ये एपिसोड आपकी दिल की धड़कने को बढ़ा देने वाली है। अब ये सिर्फ अब कहानी नहीं बल्कि कहानी को जीतते हैं। आज इस एपिसोड के पर्दे ऐसे खोलेंगे जैसे किसी ने पहले कभी बताई नहीं हो। और अपनी जो है चाय के कप पकड़ लीजिए। यहाँ पे एक पूरी दुनिया का सफर जो है इमोशन, ट्विस्ट और सस्पेंस जो अगले एपिसोड का इंतजार करने पे मजबूर कर देता है। सबसे पहले अपनी आंखों से बंद करके उस पल में चाहिए जहाँ पे कोलकाता की सड़कें अभी पूरी तरह से जागी नहीं, लेकिन एक छोटे से कमरे में उम्मीद का सूरज उग चुका है। उन झनक का कमरा, दीवारों पे जो है पुरानी यादें, एक कोने में उसकी मुस्कुराती हुई माँ की तस्वीर है। हवा में अजीब सी शांति है। झनक बिस्तर पर बैठी है, उसके हाथ में वो कागज है। अब वो कागज जो है मामूली नहीं है दोस्तों, उसकी सालों की मेहनत है, उसके आंसुओं का और उसकी जीत का सबूत है। उसका मेडिकल कॉलेज का एडमिशन लेटर। अब जहाँ पे वो उस लेटर को ऐसे चला रही है जैसे कोई खजाना है, वो जहाँ पे उसकी आवाज में कंपनी है। तो ये मैंने कर दिखाया आप सभी के सामने, खिलाफ जाकर मैंने ये चीज को पूरा किया है। पहले की झनक पूरी कहानी याद आ जाएगी। वो मासूम लड़की अनिरुद्ध के साथ जो गए, फिर सपने वो एक्सीडेंट जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। कभी कभी आपकी जिंदगी के सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं ना, वो कोई बाहर वाला नहीं होता है बल्कि वह आपके अपने खुद के ही सगे रिश्तेदार होते हैं। खूनी जो है सगे संबंधी ही तो होते हैं। बाहर जाकर लाख पत्थर उछालो, आपको कोई वापस पत्थर नहीं मारेगा, कोई कीचड़ में आपको नहीं डुबाएगा। जितना इस घर के लोग वो आपको मटमैला कर सकते हैं ना, आप एक कीचड़ में उठा सकते हैं। या फिर यही कहे कि इंसानियत यह है, यही परिवार की और यही इंसानियत समस्त जीवन की असली परिभाषा है, मूल परिभाषा। इससे कोई बदल नहीं सकता। और ये एक कटु सत्य है, यह परम सत्य। आपके जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन आपके खुद के अपने घर के ही होते हैं। और ऐसा ही कुछ झनक के साथ भी हो रहा है। अब किसी भी शो को उठाकर देख लीजिए, पूरे टेलीविजन इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, किसी भी लेवल के मूवीज को देख लीजिए, हॉलीवुड वगैरह, सभी बड़े बड़े दुश्मन आपके अपने खुद के ही चाहने वाले होते हैं। आपके अपने ही दुश्मन जो आपके घर वाले होते हैं। ऐसा ही कुछ झनक की जिंदगी में हो रहा है। अब चाणक्य की जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन कोई और होता तो अच्छा भी लगता, लेकिन माँ बाप कैसे हैं। ये तो एक माँ तो माँ है, लेकिन यहाँ पर बाप भी जो है उसका सगा संबंधी है जो उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो दोस्तों जिसकी जिम्मेदारी उसे उठानी चाहिए वही बाप झनक की जिंदगी को जो है सब बर्बाद करने पे तुला हुआ है। वही झनक का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। अब इस झनक जो है इस धोखे को कैसे सह पाएगी, क्या इस धोखे का जवाब झनक दे पाएगी। तो दोस्तों ये तो यही जानते आज की इस खास रिपोर्ट में कि कैसे झनक के साथ जो धोखा हुआ उसके बाद पलटवार करने वाली है झनक। उससे अनिरुद्ध और अर्शी को कितना लगने वाला है बहुत ही बड़ा झटका।
का आदित्य को कितना बड़ा झटका लगेगा और पूरी दुनिया जो है झनक की मिसाल देती रहेगी। आइए जानते हैं होने वाला है आने वाले कुछ खास हफ्तों में आज की इस खास रिपोर्ट में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक नई धमाकेदार अपडेट को लेकर मैं आ गई हूँ। देखिए भाई, मैं सबसे पहले यही बता देती हूँ कि एक नया शो शुरू हो रहा है, जिसका यह देखिए आप लोग दिख रहा है जो होगा कि बीच में जो तस्वीरें दिख रही होंगी, आप लोग सोचेंगे कि कौन है। तो ये जो लोग एक नए डॉक्टर हैं, जो ये दोनों भाई एक नए शो को प्रमोट करके मान लीजिए माने होगा, ऐसे शो का नाम याद नहीं रहता है यहाँ पे। तो अपडेट देने के लिए मैं कोशिश करूँगी, यदि ये शो अच्छा निकलता है तो आप लोग सोच रहे हैं झनक जैसा वैसा आया तो अपडेट दे रहे हैं, तो इस शो का नहीं, झनक का अपडेट क्या शुरू से दे रहे हैं। और झनक के फैंस क्या हमारे साथ एक जो है माहौल बना हुआ है, तो हमारे साथ इसी के लिए जहाँ पे बोल रही हूँ। और एक कार्रवाई भी शुरू करेंगे, यदि शो अच्छा निकला तो जो नया शो आया है इसे आप उसे देखेंगे और उस शो के बारे में हम बात करेंगे। तो झनक के शो को तो असली मुद्दा यह है कि शो में झनक के साथ पहली बार सबसे बड़ा धोखा होने वाला है। और ये सबसे बड़ा धोखा कौन करेगा? ऋषि ने कोई धोखा नहीं किया। ऋषि सामने से झनक को सारी सच्चाई बता रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तो अदिति के साथ हुआ है। अब मान लेते हैं, क्योंकि अदिति के भी कुछ फैंस हैं जो आते हैं इस चैनल पे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं आप हमेशा अदिति के खिलाफ बोलती हैं, अदिति के खिलाफ नहीं जाती। मैं हालात एक तरफ हो जाता है, जैसे हालात वैसी कहानी। किसी के साथ गलत हो रहा है तो झनक के साथ गलत हो रहा है। झनक के साथ ऋषि की शादी हुई है और इसमें ऋषि की क्या गलती है, झनक की क्या ही गलती है? ये दोनों की तो शादी हो गई है और इसी शादी के चलते हुए अदिति इसी बीच में आ गई। अब देखा जाए तो अदिति और ऋषि एक दूसरे के साथ पहले से जुड़े हुए थे, यह बात सभी को पता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक शादी होने के बाद भी जबरदस्ती हिस्ट्री से जुड़े रहो। और कहीं ना कहीं अदिति को ऋषि की आंखों में झनक के लिए प्यार दिखने लगा है। उसके बावजूद भी यदि अदिति उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ रिश्ता रखना चाहती है, तो वो उसके नक्शे कदम पे चल रही है, जैसी माँ उसकी अर्सी अनिरुद्ध के बोस के साथ किया करती थी। अब ये सारी बातें अदिति को पता होने के बाद भी, पढ़ी लिखी होने के बाद भी, इस जनरेशन की होने के बाद भी जब इतनी बेवकूफ़ी वो कर सकती है, तो यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, ऋषि कोई हूर की जो है वो है, कोई राजा है कहीं का, इस जिसके लिए लोग इतना मर रहे हैं? तो इस बात को साइड में रखे जाए तो फोकस पे किया जाए। झनक पे तो मेडिकल कॉलेज में अपने बलबूते पे एडमिशन ले रही है। अब बस उसे एक लोकल गार्डियन की जरूरत है, तो इस शहर का जाना पहचाना हो जिसके साथ उसका संबंध है। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद अदिति ने जब अपनी माँ से बात शेयर करी, तो अदिति की बातों को सुनकर अर्शी ने क्या सोचा, यदि शहर में रहकर ये लड़की पढ़ाई यहाँ पे करेगी तो झनक तो हो सकता है कि ऋषि से मिलता जुलता रहे। अब ऋषि और झनक के बीच में नजदीकियां बढ़ जाए, दोनों को एक दूसरे करीब आ जाए और बेचारी उसकी बेटी अदिति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब यह सब कुछ अर्शी पहले भी झेल चुकी है, तो यह सब कुछ नहीं चाहती है कि उसकी बेटी के साथ भी यह सारी चीजें हों। अब इसीलिए वो अपने झांसे में अनिरुद्ध को लेगी, और क्योंकि अनिरुद्ध के थोड़े जो कॉन्टेक्ट वगैरह हैं, जो उसके सोर्सेज हैं, तो वो जो है धमकी भी देगा। अनिरुद्ध जो है अर्शी से जो है सीधे पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस, और उनकी इतनी पहुंच है कि इनको इधर कॉलेज जाने की क्या जरूरत है, ये तो अपने डंके के चोट पर कहीं पे भी बात कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे आते हैं, प्रिंसिपल से बात करेंगे, प्रिंसिपल को समझाते हैं आपके कॉलेज में एक लड़की आई है जिसका नाम झनक है, उसे आपको अपने साथ नहीं रखना है, वो आपकी जिंदगी अपने कॉलेज को बर्बाद कर देगी, बहुत ही जो है खतरनाक साथी लड़की है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बातें होती हैं। अब ये प्रिंसिपल को ये सुपारी भी देंगे, यानी उसे रिश्वत भी देंगे कि आपको इस लड़की को इस कॉलेज से निकालना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखा जाए तो किसी के एडमिशन जब मिल गया है उसके बाद यदि यहाँ पे उसे निकाला किया जाता है, रस्टिकेट किया जाता है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि यह इतना आसान नहीं है। इतनी आसानी से कोई किसी के लिए कुछ नहीं करवा सकता। हालांकि झनक जो है वो लड़ने वालों में से है। अब ऐसा नहीं कि वो छुप जाएगी, डर जाएगी, रुक जाएगी, दब जाएगी। कहीं ना कहीं झनक को जब ये बातें सारी आएगी, उसे पता चलेगा कि ऐसा हुआ है, तो यह अनिरुद्ध और अर्शी ने बहुत जो है खुशी की बात है। लेकिन यह एक तरह से बहुत ही बड़ा धोखा होने वाला है झनक के साथ। और झनक को ऋषि ने पैसे देकर सपोर्ट किया, उसका गार्डियन पे साइन करके वो से जो एडमिशन के लिए वो किया, उसकी मदद की। और इतना करने के बाद भी यदि झनक को, ऋषि को पता चल जाएगा कि झनक का एडमिशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऋषि सबसे पहले टूटने वाला है। और अगर ऋषि यही सोचेगा कि झनक के साथ यह गलत हुआ है, तो अनिरुद्ध अर्शी के खिलाफ जाने वाला है। इस पूरे शो में जो है वो फिर से झनक का खुल कर जो है साथ देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो जान जाएगा कि जो यहाँ पे अदिति की माँ है, उसके बाबा हैं, जो वो झनक के खिलाफ साजिश से चल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट करेगा वो है ऋषि। और ऋषि यदि खिलाफ जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक बात तो गारंटी दे सकती हूँ कि ऋषि के खिलाफ जाने के बाद अनिरुद्ध और अर्शी को थोड़ी सी चीजें भारी पड़ने वाली हैं, उनको सामना करेगा ये सारी चीजें, हालातों का दिक्कत होगा। क्योंकि ऋषि झनक के लिए कितना पॉजिटिव है, उसका कितना ख्याल रखता है, ये तो इस चीजों को देखकर
पर उसके जो है केयर को देखकर पता चल जाता है। अब झनक ऋषि का सबसे पहले सामने आकर मदद करने वाला है। एक बार फिर यदि झनक ने मदद मांग लिया तो यकीन मानिए यहाँ पे अदिति के साथ रिश्ता जो है टूट ही जाएगा। इस रिश्ते को बचाने के लिए यहाँ पे अनिरुद्ध और ऋषि सामने आ रहे थे झनक की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अब अर्शी जो है सामने आ गई। अब दोनों जो है यहाँ पे ऋषि और अनिरुद्ध एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक दूसरे के जो है खिलाफ होंगे। जहाँ पे ऋषि जो है झनक के फेवर में रहेगा, लेकिन अनिरुद्ध जो है वो झनक को बर्बाद करने के लिए होगा। अब ऋषि और अदिति की जिंदगी बर्बाद तो हो ही जाएगी, इनका रिश्ता भी पूरी तरह से जो है मटिया मेट हो जाएगा। यदि ऋषि और झनक एक हो गए तो ऐसा कुछ होने वाला, इस धोखे का जो पलटवार होगा, जो जवाब होगा, वो कहीं ना कहीं झनक अपने ही दम पर देगी। कहा जाता ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो आज ये जवाब जो है ना झनक देगी, अपने जवाब से अपने तरीके से देगी। अब इसका सामना करने के लिए अदिति को, अर्शी को, हमारे अनिरुद्ध को जो है वो पहले से तैयार रहना होगा। अब यहाँ पे एकदम ज़्यादा होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा जो होगा, तो यहाँ पे गारंटी के साथ इस ट्रैक को देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट जरिए हमें अपना सुझाव जरूर से बताइए। और झनक से जुड़े सारे अपडेट्स को पाने के लिए हमारे साथ बने रहेगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें जरूर से बताइएगा, क्योंकि आगे की जो प्रोमो हमने देख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, जिसकी वीडियो मैं अभी जस्ट तुरंत आपको इसके बाद उसकी अपडेट दूंगी। तो आप हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप वीडियो को पहले पा सके। और जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।